अपनी खुद की रक्षा कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस कैसे, अगर कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो उसको रोका कैसे जाए, आत्मरक्षा। बेटे बेटियां सारे बैठे हैं, सभी को हम ये कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक गंदगी का कीड़ा होता है ना, उसको भी अगर ये डर लग जाए कि मुझे कोई मारेगा, तो वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए या तो छुपेगा या तो भागेगा। मधुमक्खी या तो काटेगी या तो दूर चली जाएगी, बिच्छू या तो डंक मारेगा या भाग जाएगा। सो हर प्राणी को भगवान ने आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ दे रखा है, और हम सबको जबरदस्त बॉडी के साथ ऐसा माइंड दे रखा है जो 84 लाख शरीरों में और किसी के पास नहीं है। इस माइंड में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई आप पे अटैक करता है, खास करके बेटियां, तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप अबला हैं, आप सबला बनना है। आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए। तो हमने ये स्कूल इसीलिए गुरुकुल की तरह बनाई थी, और कोशिश करेंगे, अगर बच्चे चाहेंगे, हमारी बेटियां, तो आज अचानक अभी अभी जस्ट ख्याल आया है, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे वहां शुरुआत होती थी स्कूल में, पीटी वगैरह करवाया करते थे, यानी एक एक्सरसाइज, ऐसी नहीं जिससे पसीने आ जाएं, ऐसी जिससे हर बच्चा मजबूत हो जाए। तो अगर आज हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, बेटे, उनकी फैमिली, टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल साहबान या स्कूलों को चलाने वाले इंचार्ज जो भी कोई हैं, अगर वो चाहें तो हम ये जरूर गुजारिश करेंगे कि आप भी क्यों ना प्रेयर के बाद एक ऐसा टाइम निश्चित रखें, चाहे थोड़ा 15 मिनट, आधा घंटा, जिसमें बच्चों को वो पीटी या वो एक्सरसाइज करवाई जाए, जिससे कि हर बच्चा इतना मजबूत हो जाए कि उसको खेलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसको वो मजबूती आ जाए। अगर आप लोग लागू करना चाहें तो हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। बेटियों ने तो हाथ खड़े किए, बच्चे, स्कूल के बच्चे खास करके, और सारे ही चाह रहे हैं, या और स्कूलों में भी करवा सकते हैं, यहाँ हमारी बेटियां चला रही हैं, बेटे चला रहे हैं स्कूलों को, तो हमारे वालों में तो जरूर 100% अगर कर पाओ तो जरूर करो। बच्चे तो तैयार हैं, बच्चों ने तो हाथ खड़े कर रखे, बेटे बेटियों ने। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत खुशियां थी। हमें लगता है बजाय कोई गनमैन साथ चले, क्यों ना हमारी बेटी ही गनमैन हो, मतलब इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि किसी की हिम्मत ही ना हो उसकी तरफ ऐसा देखने की। दूसरी बात, बेटियों, आप अपने इरादों में इतनी मजबूत बना करो। पहले भी हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, या कहीं बाहर भी यूनिवर्सिटियों में सत्संग करते थे तो ये जरूर कहते थे, खास करके इन अपने स्कूलों में जरूर कहा करते थे कि बेटा, जब आप घर से निकलते हो, शीशा देखते हो ना, आपको पता है कि आपकी शक्ल कैसी है। हमारे अकॉर्डिंग जिसकी आत्मा अच्छी है ना, उसकी शक्ल कैसी भी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा सुंदर है। जो अच्छे नेक कर्म करते हैं वो अति सुंदर हैं, और जो गुरुमंत्र से जुड़े हैं वो बेइंतहा सुंदर हैं, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है। सो वहीं पे आते हैं, जैसे ही आप घर से निकलते हैं, शीशा तो हर कोई देखता है, बेटे भी देखते हैं, बेटियां भी। आप तैयार होते हैं, आपको आपकी शक्ल पता है, तो कोई लड़का या कोई ऐसा मिलता है, या कोई आपको कहता है कि आप तो परी लग रही हैं, आप तो फलां लग रही हैं, आप तो वो दिख रही हैं, आप तो फलां दिख रही हैं। बेटा, वो आपको बहलाना चाहता है, वो आपको यूज एंड थ्रो करना चाहता है, और कोई नहीं, आपका वही चेहरा है जो आपने शीशे में देखा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये एक
आदिकाल से चला हुआ तरीका है, खास करके मर्द लोग ऐसा बोलते हैं ताकि औरत को फिसलाया जाए, बहकाया जाए। तो बिटिया, आप हमारी बेटियां हैं, ये आपसे जरूर चाहते हैं कि किसी की बातों में, किसी के बहकावों में मत आया करो। जब बेटी आगे से स्ट्रांग होगी ना, उसका रिएक्शन होना चाहिए कि भैया आप भी बड़े अच्छे लग रहे हो, दैट्स ऑल। पर साथ में भैया पे जरूर जोर देना, भैया। यकीन मानो लड़के की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ देख भी जाए कभी, और फिर भी देखता है तो स्ट्रांगली, आप मोम की गुड़िया नहीं बनना, बेटियां हो हमारी, अंदर से स्ट्रांग बनना है। यस। तो जब आप स्ट्रांग होंगे ना, किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ कदम भी बढ़ा दे। लेकिन जब आप डगमगा जाती, वहां गड़बड़ होती है। ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ बच्चे हो गए हैं, तो हमने अपने बच्चों में ये चीज देखी है, बहुत ही स्ट्रांग, गजब। तो ऐसे बनो आप। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को डराते फिरना है या किसी को हमने मारना है। हम अपनी बात सुनाते हैं, बच्चे बात कई बार पूछते होते हैं, पिताजी आप स्कूल में कैसे कैसे। उन टाइमों में हमें नहीं पता कैसा सिस्टम था, आजकल तो स्कूलों में दिखता ही नहीं। स्पेशली मार्शल आर्ट सिखाने आते थे, हाथों को मजबूत करने के लिए स्पेशली क्लासें लगती थी मार्शल आर्ट की। वो आया करते थे महीने में या 6 महीने में 2 बार 3 बार। तो वो आके सिखा के जाते थे लड़कों को, लड़कियों को कागज के फूल कैसे बनाने हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लो आज के अकॉर्डिंग, तो वो सिखाने आया करते थे। सो मतलब ऐसी चीजें बड़ी चला करती थी, कैसे हाथ को मजबूत करना है। और राम जी की कृपा से हमें जुनून हो जाता था, आज भी है। हमने जन्म के बाद कभी भी कोई बुरा कर्म ना सोचा ना करा, और ना ही बुराई सीखने की कोशिश करी। लेकिन अच्छा काम, चाहे वो दुनियावी रूहानी, तो परमपिता जी ने परफेक्ट कर ही दिया, उनकी बॉडी है। पर आज भी दुनियावी अच्छा काम, चाहे वो बेटी को आता हो चाहे वो बेटे को आता हो, आज भी हम स्टूडेंट हैं। अगर कोई करता दिख गया ना और हमें ना आता हुआ, तो हमें होता है कि अच्छा इसको देख लिया करते, वो काम हम ज्यों का त्यों लगभग 99.9% कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हम स्टूडेंट हैं। तो ऐसे हर किसी को स्टूडेंट रहना चाहिए। तो हमने वो जैसे मार्शल आर्ट वाले आए और उन्होंने बताया, तो हमने तो वो शुरू कर दिया काम। वो कहने लगे जी ऐसे आप प्लेट तोड़ सकते हो पत्थर की। वो तो आपने शायद वीडियो भी देखा होगा एक, जिसमें हमने कई प्लेटें तोड़ते हैं हाथ से, आश्रम में आके भी तोड़ी थी। लेकिन हमने तो यहाँ तक राम जी की कृपा हो गई थी उस परमपिता परमात्मा की, कि इस हाथ से पक्की ईंट तोड़ देते थे। एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं, अपनी बड़ाई नहीं, हम तो खाक सार हैं, चौकीदार हैं। ये पहले कह दें, कोई सोचे अपनी बड़ाई कर रहे हैं। साईं शाह सतनाम शाह मस्तान, दाता का रहमो करम, उन्होंने बनाया ये जिस्म, उनके वचनों से बना ये शरीर। तो हाथ इतना ज्यादा ये राइट हैंड मजबूत हो गया था कि एक बार एक हमारे टेलर रहा करते थे, बहुत पहले, 2 रहे हैं, एक पहले रहता था, उनकी बात करते हैं, पंजाब साइड से थे। तो हमने ईंट तोड़ी, उनको पता चला था कि हाँ ऐसा है। तो एक मशीन थी, उसका कंपनी का नाम भी हमारे ख्याल में, लेकिन नहीं बोलते, कल को कोई ऐसे कहेगा ये तो उसकी मशहूरी कर रहे हैं गुरुजी। तो कपड़े सिलने वाली मशीन, पुराने टाइम की, देगी टाइप होती थी, बड़ी मोटी सी होती थी। तो हम वैसे बातें कर रहे थे हंसते हंसते, हमें क्या लगा यार तू ईंट तो तोड़ देता है, क्या तू मेरी मशीन तोड़ देगा। हमने कहा यार 3 मौके चाहिए, क्योंकि देगी और मोटी है, दिखने में दिख रहा था कि हाँ काफी। हमने कहा 3 मौके चाहिए। कहता पक्का। हमने कहा चीखना मत। कहता नहीं चीखता। तो यंग एज थी, और हमने वो यहाँ पे ऊपर उसके ना एक ऐसे
तार सी लगी, मान लो कील लगा होता था जिसके ऊपर वो रील चढ़ती थी धागे वाली, तो हमने कहा इसको खोल दे, इस पे थोड़ी ना मारेंगे हम हाथ। उसको वो खुल जाती थी कई मशीनों की, तो वो खुल गई, साइड में रख दी। तो हमने, मतलब ये नहीं कि परमपिता जी याद किया, वो तो उनके शरीर है, उससे तो फिर हवा से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हमने हाथ को पहले गर्म किया ऐसे, और गर्म करके पहला मारा तो हल्का सा कुछ रंग में लगा परिवर्तन, और जब ये लगा जोर से और दूसरा मारा तो जैसे किसान बैठे होंगे यहाँ, खेत में खरबूजा खखड़ी होती है, फूट खकड़ी भी कहते हैं उसे, तो वो जैसे फट जाती है ना, तो ऐसे तरेने छोड़ गई मशीन ऊपर से जब दूसरा मारा। और जब हमने तीसरा मारना चाहा तो शोर मचा दिया, उसको पता चल गया कि माता जी वहाँ दरवाजे में आ गए थे, तो उसने शोर मचा दिया, चाची चाची मेरी मशीन तोड़ दी। मैं कहा पहले क्यों कहा था, पहले तो कहता मार के दिखाओ, मेरी तोड़ के दिखाओ। तो वो आगे, हाँ कहते क्या है, कहते देखो जी मेरी मशीन तोड़ दी। हमने कहा जी, माता कहते भाई तू पागल हुआ है, कभी हाथों से मशीन टूटती होती है? हमने कहा जी बिल्कुल, देखो कितनी मूर्ख बना रहा है। तो बात उसी पे पड़ गई, आपा निकल लिए। हमने कहा कसले गज, कहता है यार मार दिए, मशीन मेरी तो बढ़िया। हमने कहा अभी तो तीसरा रह रहा है, ज़्यादा बोलना। तो कहने का मतलब, हम ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन हमने किया था ये। तो कम से कम बंदे को रोकने के लिए तो हमारी बेटियां ऐसा बना ही सकती हैं। उसके लिए भी स्पेशली, जिसमें कि कोई फर्क ना पड़े। तो यूडो के प्लेयर हैं, वो चोग लगाया करते हैं, हमें आज भी याद है, शायद बेटियों में भी होंगी यूडो की प्लेयर, पहले तो बहुत हुआ करती थी, आज भी होंगी शायद। तो वो चोग लगाते हैं एक, तो अगर बेटियों को वो ट्रेंड कर दें, चोग लगाते आदमी कुछ सेकंड के लिए बेहोशी की हालत में चला जाता है, कुछ नहीं करना होता, कॉलर से ही चोग लग जाती। तो ऐसी ट्रेनिंग अगर स्कूलों में बेटियों को खास करके स्पेशली दी जाए, तो हमें लगता है छेड़ने वाला एक बार तो छेड़ेगा, फिर तो अब 10-15 और को भी बताएगा। सो कहने का मतलब, बजाय हम किसी और को देखें, क्यों ना खुद को इतना मजबूत कर लें। जब मालिक ने शरीर दिया, एक दिन इसने जल जाना है, बालों ने घास की तरह, हड्डियों ने लकड़ी की तरह, कुछ सामान बचेगा वो कहीं दबा दिया जाएगा। तो क्यों ना जब तक जिंदा इस बॉडी को ऐसा करके रखें टिट फिट। तो ये चाहते हैं हम बेटों से भी बेटियों से भी। तो इसलिए स्कूलों में कहा है, तो आज दिन क्योंकि उसी पे है कि जो वायलेंस किए जाते हैं, तो बॉडी फिट रखना बेहद ज़रूरी है बेटा, बेटियों को खास करके आज हम कहना चाह रहे हैं। तो आप चाहे हमें मानती हो चाहे नहीं मानती, बेटे भी, कि भाई किसी भी तरह से इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं कही हमने, आपके भले की है। परमपिता ने शेर लिखे थे, तेरे भले की कहूँ। सो ये आपके भले की कह रहे हैं, और फॉर एवर लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। तो आप इन चीज़ों पे अमल करें। दूसरी बात, मेडिटेशन। कई बार होता है कि मन चंचल है, कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हमने तो कह दिया और आपने सुन लिया और हाथ भी खड़े किए कि हाँ जी ठीक है मानेंगे, ये चीज़ें करवाएंगे। लेकिन जब आप घर से स्कूल कॉलेज तक जाते हैं, रास्तों में सामना करना पड़ता है, या कहीं भी दुनिया में विचरते हैं, वहाँ नेचुरली है लोगों का, लड़कों को लड़कियां, लड़कियों को लड़कों का सामना तो करना ही पड़ता है। तब अगर आपका मन कच्चा है, आपकी नीयत अगर कंट्रोल नहीं है विचारों पे, तो तब आप फिसल जाते हैं। उसको बेहद जरूरी है कंट्रोल करना, और उसके लिए जरूरी है राम का नाम। यकीन मानो 15 मिनट सुबह शाम, 10 मिनट सुबह शाम भी अगर आप ये कर लेंगे, और जब भी मन बहकने लगे सुमरन शुरू कर देना, यकीन मानो उसी समय 5-4 मिनट में मन 80% कंट्रोल में आ जाएगा। बेटियों का आज का वो दिन मनाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया है। आपने बनना नहीं बनना वो तो आप मर्जी के मालिक हैं,
पर अगर आप हमें पापा कहते हैं, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए गुरु, रूहानी सूफी गुरु, हमारा फर्ज बनता है हम अपनी बेटियों को वो चीज़ बताएं जो पूरी जिंदगी उनके काम आए। तो बाकी मर्जी आपकी, मानो ना मानो, हमारी तरफ से कोई शराफ नहीं, दुआएं हैं कि आप जरूर माने और जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, बेटे भी और बेटियां भी। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। नजर में नजर आए तो गुरु पीर फकीर फिर वो शब्द सबको बताएं कि भाई हम भी इंसान, आप भी इंसान। हमने उस ओंकार का जाप किया, बेइंतहा नजारे मिल रहे हैं, आप जाप करोगे आपको नजारे क्यों नहीं मिलेंगे? यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। पहले गुरु पीर फकीर उसे करके देखें, अजमाएं और फिर जीवों को बताएं, तो शक की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं। तो भाई इसलिए उसे नाम कहा जाता है, गुरु मंत्रा या मेथड कहा जाता है। उसको लेके आप लगातार जाप करते रहिए, क्योंकि नाम का जाप आपने करना है। जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, मालिक की आवाजों को आपने इग्नोर किया, चाहे आपको याद नहीं, पर आपकी आत्मा ने ही मालिक की आवाज को तब नहीं पकड़ा था जब सृष्टि की रचना हुई थी। तो फिर सुमरन भी आपको ही करना होगा। शर्त मत रखो कि मालिक मैं तो सुमरन करूंगा अगर मुझे आप मिलोगे, मैं तो 7 दिन ही करूंगा, 10 दिन ही करूंगा। जी नहीं, आप शर्त रखने की स्थिति में नहीं है। आप तो जन्मों जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। काल ने बुरी तरह से आपको भरमा रखा है। उसके दर्शन कर लीजिए, नूरी स्वरूप एक बार प्रकट कर लीजिए, फिर शर्त रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्योंकि वो पलक झपकते ही जिधर देखोगे तू ही तू, बस मालिक ही मालिक नजर आने लगेगा। और मालिक के नजर आने से क्या मिल जाएगा? आदमी सोचता है मेरे पास गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, मैं मालिक को देख के क्या करूंगा? आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां, मुसीबतें, डर मिट सकता है। मौत का भी भयानक डर खत्म हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के जाप से। आप सारी दुनिया से निस्वार्थ भावना से प्यार करने लग जाएंगे। कोई आपको बैरी विरोधी लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब निर्वैर निर्भय से प्यार हो जाता है तो आदमी भी निर्वैर और निर्भय हो जाया करता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना जरूरी है। उसके नाम में बेइंतहा खुशियां छुपी हुई हैं, बेइंतहा खुशियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मालिक का नाम बेइंतहा आनंद देता है, परमानंद से जीव को नवाज देता है। इसलिए मालिक का नाम जपा करो, मालिक के नाम का जाप किया करो। लगता क्या है आपका? पैसा नहीं देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, कोई भी दान नहीं करना, बल्कि जितना सत्संग में आओ, जितना सुमरण करो, झोलियां भर के ले जाओ। अरे पता नहीं कौन सी मुसीबत आपको उड़ीक रही हो, क्या पता एक्सीडेंट, क्या पता कोई और पाप कर्म आपको करवाने के लिए काल उत्सुक हो। सत्संग में आते हो, सुन के अमल करते हो, नाम जपते हो, तो वो सारे पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। नाम
रामबाण है। कहते हैं जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, उससे पहले मेघनाथ ने 2 बार, एक बार श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बेहोश किया, एक बार बर्छी मार के लक्ष्मण को बेहोश किया, बहुत लंबी कोमा में डाला। तो तीसरी बार जब लक्ष्मण जी युद्ध लड़ रहे थे, मेघनाथ बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत वर लिए हुए थे, वरदान हासिल थे उसे, तो वो यज्ञ कर रहा था, उस समय के अनुसार साइंस सिद्धि कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। उस दरमियान अगर उसे ना हटाया जाता तो वो शायद काबू जल्दी से ना आता, क्योंकि वो तो नियति ने लिखा था, होना तो जरूर था। तो कहते लक्ष्मण ने जोर लगा लिया, काबू नहीं आ रहा था, अस्त्र शस्त्र चलाए। तो कहते लक्ष्मण जी ने फिर जो बाण चलाया, उसे कहा तुझे राम की सौगंध है, कसम है, वापिस मत आना, मेघनाथ का वध कर देना। तो वो बाण जब छोड़ा, मेघनाथ की सारी चालें, सारी मायावी शक्तियां धरी धराई रह गई और उसका सिर कट के पल में खात्मा हो गया। तो रामबाण तब से मशहूर है। कोई भी बात हो, ये दवाई तो फला रोग की रामबाण है, ये कहावत बन गई। तो उसी तरह उस राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम भी ऐसा रामबाण है जो आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां सबको मिटा के, जला के राख कर सकता है। आवागमन से आजादी दिलाता है, जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्मों को खत्म कर देता है। और चलाना कैसे है राम का बाण? जीभा से, ख्यालों से, विचारों से। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक के नाम का जाप करते रहिए। जैसे जैसे जाप होता जाएगा, आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों का खात्मा होने लग जाएगा। मन को काबू करना कलयुग में बड़ा मुश्किल है। मन ने बड़े बड़े लोगों को तिगड़ी नाच नचा रखा है। मन को काबू करने के लिए भी अगर अचूक कोई साधन है तो वो है प्रभु का नाम। सेवा करो और नाम का सुमरन करो, तो आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो आप मन को जीत सकते हैं। और जो मन को जीत लेते हैं, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया, समझ लो सारी दुनिया को जीत लिया। और मन कोई आसान शय नहीं है जिसको जीतना आसान हो। वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के गुरु रहे, बचपन में उनको समझाते हैं कि सारे समुद्रों का कोई पानी पी ले, सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा ले, एक पल के लिए मान लूंगा ऐसा हो गया होगा। हालांकि असंभव है, पर अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। सो मन को जीतना बड़ा ही कठिन है, पर असंभव नहीं है। मन रुक जाता है, मन टिकाव पाता है जब आदमी लगातार सुमरन करता है। आप शुरू शुरू में सुमरन करेंगे तो मन रुकता नहीं, बल्कि और विचार देता है। ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाता है जो कभी आपकी कल्पना में नहीं होती। गंदगी, बुरे ख्याल, बुरी सोच, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। यानी तब काल के घर में रोना स्यापा पड़ जाता है। सारे उसके एजेंट शोर मचाते हैं कि ये आत्मा तो निकलेगी चंगुल से, ये तो जीते जी नजारे लेगी। क्योंकि नाम जिसको मिला, काल के घर में आग तो तभी लग गई कि ये आत्मा तो गई, पूर्ण पीर फकीर नाम दे दें। और साईं जी के तो वचन है कि एक बार सच्चा सौदा से नाम ले, वो जन्म मरण में नहीं जाता। लेकिन जब कोई नाम जपने लगता उसी नाम को,
तो काल के घर में और शोर मचता कि इसको कम से कम जीते जी तो तंग करना था, अब ये नाम जपने लगा है। अगर नाम जपेगा, अगर इसकी सुरती ईश्वर से जुड़ गई, ये तो दोनों जहान की खुशियां लेगा। काल की बेहद बेइज्जती होती, बेहद बेइज्जती, कि कोई उसकी नगरी में रहता हुआ दयाल के दर्शन करे और नजारे मान के जाए। छाती पे मूंग दलने जैसा हो गया। मूंग के दाने सख्त होते हैं, जब उनको चक्की में पीसते हैं टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए कहते हैं छाती पे मूंग दलना, ज्यादा तकलीफ देना। तो काल नहीं चाहता कि कोई उसकी छाती पे मूंग दले आत्मा, इसलिए फिर जब भी सुमन पे बैठो कभी खाज खुजले, कभी टांगों में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी पीठ अकड़ गई, कभी हिप्स थक जाती हैं, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, प्यास लगाई, कभी कोई ख्याल आ गया। तो इस तरह आदमी के विचार मन के द्वारा काल भटकाता है कि कहीं ये मालिक से जुड़ ना जाए। और बेवकूफ लोग मन के हाथों बहक जाते, हाँ क्या है छोड़। मन कहता है सिमरण करने वालों को क्या मिल गया, वचन मानने वालों को क्या मिल गया। जो ज्यादा वचन मानते हैं, ज्यादा सिमरण करते हैं, मालिक के प्यार में रहते हैं, क्या मिल गया। जो उनको मिल गया वो किसी को बताते हैं नहीं, अंदर ही अंदर मालिक खुशियां बख्श देता है। और उसको नहीं मिला होता, इसलिए मन कहता कुछ नहीं है, ऐश कर, जिंदगी है अपने हिसाब से जिएंगे। कौन आएगा माई का लाल, आना किसने, तू ही माई का लाल चिल्लाएगा जब कर्मों की मार पड़ेगी। ना माई आएगी ना बाप आएगा, तब अकेले को सब कुछ सहना होगा। तो भाई कलयुग में एकमात्र उपाय जो सब दुखों से छुटकारा करवा सकता है वो है ओम हरि अल्लाह मालिक का नाम, उस परम पिता परमात्मा का नाम। नाम का सुमरन संजीवनी है। हर रोग, हर परेशानी से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो प्रभु का नाम है। मालिक से टूटा हुआ प्यार अगर कोई जुड़वा सकता है तो वो मालिक का नाम है। जन्मों जन्मों की लगी हुई प्यास अगर कोई बुझा सकता है तो वो मालिक का नाम है। और मालिक के नूरी स्वरूप से अगर कोई मिला सकता है तो वो मालिक का नाम है। इसलिए नाम का जाप जरूर करो, नाम का सुमरन जरूर करो। नाम सुमरन से मन ना चुराओ। कई लोग कहते हैं बड़ा काम धंधा होता है। क्यों? नाम जपने के लिए क्या फावड़ा चलाना है या ट्रक खींचना है? आपने नाम जपना है, काम करते रहो। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। पंजाबी में कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान यारवल। काम धंधा करते रहिए और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए। असल बात कुछ और है। कलयुग का ये टाइम है और काल यौवन पे है। तो ऐसे में आदमी नाम जपना ही नहीं चाहता। बिल्कुल जो खाली हैं, सारी दुनिया के मोह ममता को दिखने में त्यागे बैठे हैं, वो भी कहते नाम नहीं जपा जाता। कई बार हम कहते हैं बेटा घंटा सुबह शाम जाप किया करो। आधा घंटा ठीक नहीं? बता क्या, बता कौन सी चीज करने वाली है और क्या करना है? चलो आधा घंटा कर लिया करो। फिर कहते हो ये काम थोड़ा मुश्किल है, 10-15 मिनट भी काफी है। क्योंकि हम सत्संग में बोल देते हैं ना 15 मिनट काफी है। घंटे वाले भी 15 पे आने को तैयार हो जाते हैं। पिता ने बोला है, हमने तो ये भी बोला है चाहे सारा दिन जाप करो, वो नहीं पकड़ना। जो कम से कम 15 मिनट ठीक है, 15 करेंगे। अब 5 पे आ जाएं तो बड़े खुश होंगे, 5 पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मन जालिम है ही ऐसा, सुमरण तो ये करने ही नहीं देता। और कोई करने लग जाए तो जैसा आपको बताया बड़ा भरमाता है, बड़ा भटकाता है। पर आदमी डटा रहे
कि तू भटका भटकाना है तो सुमरण जीवा से चलता रहे, ख्यालों से चलता रहे, यकीनन मन हार जाएगा और आत्मा की एक दिन जीत जरूर होगी। और जिस दिन आत्मा की जीत होगी वो दिन बड़ा ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि उस दिन अंदर बाहर मालिक आपके साथ होगा। दूसरों को साथी बनाते हो, दूसरों के लिए पागल होते हो, गलत शल्त बोलते हो, अंट शंट बकते रहते हो। अरे अगर सच्चे दिल से राम को याद करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तो प्रभु की ऐसी कृपा होगी, उसकी ऐसी दया में रहमत होगी कि आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। राम जी आपका साथ देंगे हर कदम पे, हर जायज इच्छा आपकी पूरी करेंगे। आपको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राम में बड़ी शक्ति है। इसलिए राम का जाप करो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। जब तक उसका जाप आप जीभा से, ख्यालों से नहीं करते, तब तक आपको वो खुशियां नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आप सोचते हैं यार कौन जाप करे, काम धंधा बहुत है, पैसा निकाल लेते हैं, मालिक को चढ़ा देंगे। मालिक पैसा नहीं लेता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा। सतगुरु जी ने जब बुलाया, उससे पहले नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस में बड़ी रुचि होती थी, अब भी है, लेकिन धर्म हमारे महा साइंस हैं। साइंस तो कुछ भी नहीं। तो सारे धर्मों को पढ़ा, सतगुरु ने वचन किए, टाइम लगा जब जब भी सारे धर्मों को पढ़ा, स्टडी की। हमारे पवित्र वेद हिंदू धर्म के शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद, सभी को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, रूहानी सूफी संतों की बाणी, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगत, रविदास, और भी जितने भी संत महापुरुषों की बाणी आती की आ रही है, पढ़ते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो हमने सब में पढ़ा, भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। जो आदमी मालिक के नाम पे लेते हैं, असल में वो खुद ही खा जाते हैं। क्या आपने भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी पैसा उठाते देखा है? मतलब परस्त है ये संसार, मतलब परस्त, स्वार्थी, बेहद स्वार्थी। कई लोग तो माथा भी तब टेकते हैं जब उनको जरूरत होती है। जैसे बच्चे जब परीक्षाएं नजदीक आती तब भगवान बहुत प्यारे लगते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, तब प्रसाद खूब चढ़ता है। क्या मालिक को मक्खनबाजी लगाई जा रही है कि मालिक तू मुझे मिल जा, तू मेरे रात को पेपर दिखा दे, मैं पेपर देख लूंगा, मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो स्वार्थीपन, गर्जीपन संसार में आ गया है। आगे पीछे राम जी कहाँ रहते हैं, कोई लेना देना नहीं। कोई काम पड़ जाए जी, क्या बटरिंग चलती है, फिर खूब बटरिंग, खूब, और अंदर ही अंदर मालिक बसीजता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं। सुमरण कर बच्चे, सुमरण, लगातार भक्ति कर। उसको नाटक से नहीं जीता जा सकता, उसको पाने के लिए भावना शुद्ध करो। किसी दिखावे में, किसी ताम झाम में वो आने वाला नहीं है। उससे सच्चा प्यार करो, तड़फो, व्याकुल हो जाओगे उसके लिए तो जन्मों जन्मों की व्याकुलता खत्म हो जाएगी। तड़फ जाओगे अगर अल्लाह राम के लिए तो जन्मों जन्मों की तड़फ खत्म हो जाएगी, रोगों से निरोग बन जाओगे और गम से बेगम हो जाओगे। ये अजमाई हुई चीज है। हम आपको 100% गारंटी देते हैं। ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना जात मजहब बदलो, ना घर परिवार छोड़ो, बाल बच्चों में रहते हुए आप राम का नाम जपो, उस ओंकार का जाप करो, चलते बैठ के काम धंधा करते, जब मर्जी
जीवा से, ख्यालों से हम आपको गारंटी देते हैं इस कलयुग में ऐसी भक्ति मालिक मंजूर करेंगे और बदले में परमानंद से आपको जरूर नवाज देंगे। अब फिर भी राम का नाम ना लो, बताओ क्या बोझ लगता है? ना धर्म छोड़ना, ना पैसा देना। तो भाई मालिक का नाम लेने में कोई जोर नहीं लगता, लेकिन फिर भी जीव लेना नहीं चाहते, फिर भी भक्ति इबादत नहीं करना चाहते, तो फिर कर्मों की मार पड़ती है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आप मालिक के नाम का जाप किया करो, टेंशन ना लो, चिंता ना करो। गम चिंता परेशानियां इंसान को गुमराह करती हैं, इंसान को बर्बाद करती हैं। जो लोग गम चिंता परेशानी टेंशनों में फंस जाया करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। जो संत पीर फकीर की बात नहीं सुनते, अनसुनी कर देते हैं, वो दोजख का रास्ता अपने लिए खोल लेते हैं। ये कोई बद्दुआ नहीं, ये हकीकत है। संत बताते हैं नाम जपो, बचनों पे रहो, अहंकार छोड़ दो, दीनता नम्रता धारण करो, सबका भला मांगो, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करो। जीव सुने और अमल कर ले, कोई कमी जीव को नहीं रहा करती।